डियर फ्रेंड्स, मैं दिनेश साहू। आज मध्य प्रदेश पटवारी 2017 के जो पेपर हुए थे उनके सभी प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। और आज जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हैं 16 दिसंबर 2017 से सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उससे लिया गया है। और इस सीरीज का ये 21वां वीडियो है जिसको हम आज कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्न में। यदि 1, 2, 3, 4 और 9 प्रत्येक अंक लघुत्तम संभावित सम 5 अंकीय संख्या के निर्माण के लिए एक बार प्रयुक्त किए जाते हैं तो दशक के स्थान पर क्या होगा। प्यारे साथियों, सबसे पहले हमें इनका प्रयोग करके सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने का हमारा यही पैटर्न निकल कर आता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये संख्या तो बन गई है लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं बन पाई है, क्योंकि इसने यहाँ पर हमें डिमांड कर रखा है कि संख्या हमारी कैसी होनी चाहिए, सम 5 अंकीय संख्या होनी चाहिए। यानी जो हमें अंक प्राप्त होते हैं वो 5 अंकों के होना चाहिए और सम होना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इन्हें इस प्रकार से बदल देते हैं। इनसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे 9 को यहाँ कर दिया और 4 को यहाँ कर दिया। ये संख्या सबसे छोटी है, इन अंकों का प्रयोग करके जो सबसे छोटी होने के साथ साथ सम संख्या भी है। तो प्रश्न पूछा गया दशक के स्थान पर। प्यारे साथी, इकाई का स्थान होता है, दहाई के स्थान को दशक का स्थान ही बोलते हैं। तो आंसर आया 9, ऑप्शन ए पर जो हमें दे रखा है। समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दे रखा है पुनरावर्ती 0.279279279 डैश 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 के समान परिमेय संख्या है। इसको यदि हम सॉल्व करें तो कौन सी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। प्यारे साथियों, जैसा कि हम जानते हैं इस प्रकार से कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो 3 अंकों पर बार लगा दिया जाता है। और अगर बार लग जाता है तो इसको हम लिखते हैं 279 अपॉन जितनी संख्याओं पे बार लगा उतनी बार 9 लिखा जाता है। और यदि इसे हम 9 से कैंसिल कर दें, 9 से जैसे ही कैंसिल करते हैं तो ये आएगा 3 अपॉन 111, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये दोनों की दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है समकोण त्रिभुज एबीसी में ए पर समकोण है वह कोण बी 40 डिग्री है। यदि कर्ण बीसी का मध्य बिंदु एम है तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, कोण ए एम सी का मान हमें ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं जिसमें हमने चित्र बना दिया त्रिभुज एबीसी के अंदर ए पर समकोण बना दिया गया है। फिर बोला गया है कोण बी 40 डिग्री है, तो हम कहीं पर भी बी को मान लेते हैं, कहीं पर भी सी को मान लेते हैं। अगर ये 40 डिग्री है तो ये हमने लिख दिया है। फिर क्या बोला गया है, ये VC का मध्य बिंदु M है, VC का मध्य बिंदु M है। प्यारे साथियों, अगर इन दोनों भुजाओं को बराबर बांटते हैं तो ये वाली दूरी भी उतनी ही निकल कर आती है। अगर हम देखते हैं किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये कोण 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री। और ये अगर हमारा पूरा का पूरा त्रिभुज बनता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है जैसा कि हम जानते हैं। तो 180 में से हम देख पा रहे हैं ये वाला जो कोण निकल कर आएगा ये केवल 100 डिग्री निकल कर आएगा। तो आप ये 100 डिग्री इसको समझ पाए होंगे। तो आप जानते हैं त्रिभुज की कोई भी भुजा हो अगर सीधी लाइन निकलती है तो ये 180 डिग्री का कोण है। अगर ये वाला कोण 100 डिग्री बन जाता है तो ये वाला कोण कितना बचेगा, ये जो कोण बचेगा ये कितना बचेगा, 80 डिग्री। प्यारे साथियों, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कोण AMC ये वाला जो कोण है ये पूछा गया है, इसका मान कितना आ गया, 80 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी पर गिवन है। समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 4x² प्लस 3x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2x² प्लस 5x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। तो हमें केवल इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको हमने लिख दिया है 4x² प्लस 3x माइनस 1 और इसमें से माइनस करना है। इन सभी जो वैल्यू दे रखी है माइनस करना है। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करते हैं ये जो सिंबल प्लस का था ये माइनस का चेंज हो गया, यहाँ पर ही प्लस का था तो माइनस में चेंज हो गया, ये प्लस का ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। ओवरऑल हम ये समझ पा रहे हैं 4x² में से 2x² माइनस करने पर 2x² बचेगा। ये 3x प्लस का है, ये माइनस का है तो माइनस का 2x बचेगा। इन दोनों को सॉल्व कर दिया, प्लस का 3। हम देखते हैं ये ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया गया है। ऐसा ऑप्शन दिया गया है हमें ऑप्शन फर्स्ट पर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
स्टूडेंट कह रही थी सपना कि सर आप बार बार स्क्रीनशॉट का क्यों बोलते हैं। स्क्रीनशॉट इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बाद में इन क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। तो ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन में गिवन है औसत निकालिए। इन सभी संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है। अगर हम इन सभी को ऐड कर दें तो इसका वैल्यू मिलेगा 130 और डिवाइड करना है 5 से, क्योंकि 5 संख्या हमारे पास। डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा कितना, 26। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा है निम्न में से कौन सा n पक्षीय बहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन हमें जो दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं जो पूरा का पूरा हमारा बहुभुज बनता है, पॉलीगॉन बनता है, उन सभी के जो मान निकल कर आते हैं वो कहीं ना कहीं दिए गए ऑप्शन से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो संख्या प्राप्त होंगी हमें वो इन्हीं में से कहीं ना कहीं से प्राप्त होती हैं। जैसा कि वैल्यू हमारा कितना होता है 360। तो प्यारे साथी 360 हमारा 10 से डिविजिबल हो जाएगा, 18 से हो जाएगा, 36 से हो जाएगा, लेकिन 50 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये 50 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 7.2 आएगा, जबकि 7.2 हमारी कोई भी साइड्स नहीं होती हैं, क्योंकि भुजाएं जो होती हैं कभी भी दशमलव में नहीं आती। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। आज की वीडियो यहीं तक है, इसके आगे हम कल रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू, साइन आउट।